सर कटने के बाद इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है। हुक्म दिया गया कि फांसी याशिकी के बाग में की जाएगी। चुनाचे इस आदमी को वहां ले जाया गया और एक रेतली जगह में घुटने टेकने के लिए कहा गया। इसके बाजू पीछे बंधे हुए थे। रखवालों ने उसे इस तरह बांध दिया कि वो हिल नहीं सकता था। ऑफिसर आया और इंतजामात का मुशाहिदा किया। उसने उन्हें तसल्ली बख्श पाया और कोई तबसरा नहीं किया। अचानक मुजरम ने ऑफिसर को पुकारा, जनाब, जिस गलती के लिए मैं बर्बाद हुआ हूँ मैंने जानबूझकर नहीं की। ये सिर्फ मेरी बड़ी हमाकत थी। एक आदमी को बेवकूफ़ होने की वजह से मारना गलत है, तो यकीनन जिस तरह तुमने मुझे कत्ल किया इसी तरह मैं भी ज़रूर बदला लूँगा। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स शदीद नाराज़गी महसूस करते हुए मारा जाए तो उस शख्स का भूत कातल से इंतकाम ले सकता है। ये समुराय को मालूम था। उसने नहायत नरमी से जवाब दिया, तकरीबन प्यार से, हम आपको इजाज़त देंगे कि आप जितना चाहे हमें खौफज़दा करें आपके मरने के बाद, लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि आप बेगुनाह हैं। आपका सर कट जाने के बाद क्या आप हमें अपनी शदीद नाराज़गी का कोई निशान बताने की कोशिश करेंगे? समुराय ने कहा, यकीनी तौर पर मैं करूँगा। उस आदमी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। समुराय ने अपनी लंबी तलवार खींचते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। बिल्कुल तुम्हारे सामने एक पत्थर पड़ा है। तुम सर कट जाने के बाद कदम रखने वाले पत्थर को काटने की कोशिश करना। क्या आप पत्थर को काटने की कोशिश करेंगे? मैं इसे काटूंगा, मैं इसे काटूंगा। उस आदमी ने बड़े गुस्से से पुकारा, मैं इसे काटूंगा, मैं काटूंगा। एक चमक, एक झुंझुलाहट, एक कड़कती हुई आवाज़ थी। बंधा हुआ जिस्म झुक गया। कटी हुई गर्दन से दो लंबे खून के फवारे फड़क रहे थे और सर रेत पर लुढ़क गया। मगर वो लुढ़कता हुआ सर उस पत्थर की तरफ गया और उसके ऊपरी किनारे पर बड़ी शिद्दत के साथ चिमट गया और फिर गिर पड़ा। तो दोस्तों, अगर मेरी तरह कभी आपको भी इस तजस्सुस ने परेशान किया हो कि सर कटने के बाद इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है, तो आइए मालूम करते हैं। बहुत सी कहानियां बताती हैं कि जिस्म से जुदा खोपड़ी ने कलाम किया हो। ऐसी ही एक कहानी है किंग सेंट एडमंड की। छापामार वाइकिंग फौज ने तीर मारने के बाद उसका सर काट कर झाड़ियों में फेंक दिया। बादशाह का जिस्म तो मिल गया मगर सर गायब था। मगर उसके साथियों ने मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ की आवाज़ सुनी। जब वहां पहुंचे तो एक भेड़िया शाही सर की हिफाजत कर रहा था। जाहिर है कि सर कटने के बाद ना तो सर और ना ही जिस्म फौरी तौर पर साकिन रहेगा। हर कोई इस बात से वाकिफ है कि जानवर सर कलम करने के बाद कुछ देर तक घूम सकते हैं, काट सकते हैं या इधर उधर भाग सकते हैं। कोक के डिब्बे पर एक बड़ी दांत वाली मछली को काटने की वीडियो हाल ही में वायरल हुई। हालांकि उसका सर कटा हुआ है। और अमेरिका में एक किसान ने एक मुर्गे का सर काटा मगर वो मरा नहीं। बाइक नामी वो मुर्गा बगैर सर के 18 माह जिंदा रहा। मगर कैसे? जब जीन पॉल की कातिल शार्लेट कॉर्डे का सर एक तेज ब्लेड वाली मशीन के साथ काटा गया तो एक आदमी जिसका नाम था फेर्निकोस, उसने कॉर्डे का कटा हुआ सर अपने हाथों में लिया और दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ मारा। फेर्निकोस ने दावा किया कि कॉर्डे के चेहरे पर गुस्सा था और नफरत से उसके गाल सुर्ख हो गए थे। ऐसी ही एक कहानी एनी बोलीन नामी मलका के मुतालिक है कि उसका सर कटने के बाद उसने बोलने की कोशिश की। लेकिन इन बेसरूपा कहानियों और बगैर सर के मुर्गियों को छोड़कर हम कैसे जान सकते हैं कि सर कटने के बाद क्या हो रहा है? 1789 में डॉक्टर गिलोटिन ने तरीकाकार को मेयारी बनाने के लिए फांसी के तरीकाकार में इस्लाहात का मुतालबा किया। डॉक्टर जोसेफ गिलोटिन ने 116 साल पहले फ्रांस की कौमी असम्बली में ऐलान किया कि ब्लेड आता है, सर गिरता है, खून बहने लगता है, आदमी बाकी नहीं रहा। उसने फखरिया कहा कि मैं अपनी मशीन से पलक झपकते ही आपका सर उतार दूंगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। असेंबली में बैठे लोग कहकहा लगाकर हंसने लगे। मगर डॉक्टर जोसेफ का मुतालबा माजी में हुए कुछ दर्दनाक वाकयात की बुनियाद पर था जिनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मसलन स्कॉट्स की बदकिस्मत मैरी क्वीन, जिसका सर काटने के लिए जल्लाद ने इसकी गर्दन पर 2 दफा कुल्हाड़ा चलाया। इस मैकेनिकल मशीन में 1 घंटे में 20 लोगों को सजा दी जा सकती थी और तलवार या कुल्हाड़े की तरह हर सजा के बाद उसके ब्लेड को तेज भी नहीं करना पड़ता था। तो कौमी असम्बली ने 1792 में इसको पास किया और मुहल्लक तरीन तरीकों में सबसे नरम कानून का नाम दिया गया। इस तरह गिलोटीन को लोगों की गर्दन काटने की इजाजत मिल गई। 1795 में ले मॉनिटर ने जर्मन एनाटॉमिस्ट सैमुअल थॉमस का एक खत शाया किया। उन्होंने कहा कि गिलोटीन मौत की एक खौफनाक किस्म थी, इस वजह से कि चंद लम्हों तक कटे हुए सर में एहसास, शख्सियत और खुद यानी सेल्फ जिंदा रहता है। स्मर्ग ने शवाहद इकट्ठे किए, मसलन लोग मौत के बाद घूरते हैं, जल्लाद की रीढ़ की हड्डी में उंगली फंसाते हैं, इनके होंठ बड़बड़ाते हैं और मरोड़ते हुए और अपनी आंखों से लोगों का पीछा करते हुए। इनकलाब फ्रांस से पहले भी कांट और लेबन्स जैसी शख्सियात ने ये वजाहत करने के लिए जद्दोजहद की थी कि रूह जिस्म के अलग अलग हिस्सों को कैसे मुतहर्रक कर सकती है। सांप के सर मौत के घंटों बाद काटते हैं और इनके जिस्मों में हलचल मच जाती है। ये रूह की यकजहती को उलझा रहा था। इनकलाब फ्रांस के बाद इस मौजू के गिर्द कहानियाँ और दिलचस्पी जारी रही। चार्ल्स डिकन्स ने 1846 में एक फांसी के बारे में लिखा, जिसमें उसने देखा था जहाँ कटे हुए सर ने किसी भी चीज को देखने से गुरेज किया सिवाय मौत के घाट को। 1836 में एक डॉक्टर लिलट ने सजाए मौत के फौरन बाद बात करने की कोशिश करने के लिए एक सजा याफ्ता कैदी पियर फ्रैंकोइस से मुआहदा किया। पुरजोश और मुतहर्रक कोशिशों के बावजूद लिलट का सर कुछ न कह सका। 1890 में डॉक्टर डेसी डी लेग्नियस को तजर्बे के लिए एक बच्चे के कातिल का ताज़ा सर दिया गया। उसने फौरन सर को कुत्तों का खून लगाना शुरू कर दिया, जिस पर कातिल के होंठ कांप गए और उसकी आंखें कुछ देर के लिए सदमे और वहशत से खुल गईं। 1905 में डॉक्टर गैब्रियल ब्यूरिक्स ने कातिल हेनरी लिंगवेल के सर का तजजिया किया और कुछ परेशान कुन नताइज की इतला दी। गिलोटीन वाले आदमी की पलकें और होंठ तकरीबन 5 या 6 सेकंड तक बेकायदा तालमेल में काम करते रहे। तब ही मैंने एक मजबूत आवाज में पुकारा, लिंगवेल। मैंने देखा कि पलकें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती हैं, बगैर किसी हिचकी के, लेकिन एक यकसां हरकत के साथ, बिल्कुल अलग और नॉर्मल, जैसा कि रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। लिंगवेल की नजरें यकीनी तौर पर खुद को मेरी तरफ मुतवज्जो कर रही थीं। तब मैं बगैर किसी इजहार के इस तरह के मुबहम मध्यम नजरों से निमट रहा था, जो किसी भी दिन मरने वाले लोगों में देखा जा सकता है जिनसे कोई बात करता है। इसी वक्त मैंने फिर आवाज दी और एक बार फिर बगैर किसी पीछो ताब के आहिस्ता आहिस्ता पलकें उठी और बिलाशुबा जिंदा आंखों ने खुद को मेरी तरफ जमा लिया, शायद पहली बार से भी ज्यादा। न्यूजीलैंड में मुहक्कीन ने सबसे पहले चूहों को बेहोश किया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ EEG से निगरानी की और इन्हें चूहे के साइज के गिलोटीन में सेट किया। सर काटने के बाद मुहक्कीन ने पहले 10 से 15 सेकंड तक सरगर्मी का मुशाहदा किया। कोनगारा ने EEG की तब्दीलियों को अहम करार दिया और कहा कि इसकी टीम ने इस सरगर्मी को चूहों के दिमागी कार्टिसेज से मंसूब किया, जो दर्द का जवाब देते हैं। EEG की सरगर्मी के बाद दिमागी सरगर्मी खत्म कर दी गई। इसका मतलब है कि इस अजियत के दौरान एक होशमंद जानवर की तरफ से कत्ल को तकलीफ दे समझा जा सकता है। तो कहती हैं, अगर ऐसा है तो शिकार के नुक्ता नजर से किसी भी चीज से ज्यादा खून के ज़िया से मौत आती है, और शायद जिस मुर्गे का सर कट गया था मगर किसी लोथड़े की वजह से खून ज़ाया नहीं हुआ और वो मुर्गा कुछ माह जिंदा रह गया। और साइंसदानों ने अभी तक इतना ही दरियाफ्त किया है कि सर कटने के बाद कम से कम 5 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक किसी भी आदमी का शऊर कुछ हद तक बाकी रहता है।